बच्चों, वीडियो के इस अंक में हम लोग कल जितना पढ़े थे उसका शेष अंश देखेंगे। नेताजी का चश्मा नामक पाठ का शेष अंश आज हम लोग पढ़ेंगे। कल तक जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे क्या है, इसमें इन्होंने कहा कि हालदार साहब को पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। जब आपके सामने हमारे सामने कोई देशभक्त की निंदा करता है तो निश्चित रूप से यह हमको और आपको अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही एक देशभक्त का जब मजाक उड़ाया जाने लगा तो हालदार साहब को ये बातें अच्छी नहीं लगी। मुड़ करके देखा तो अवाक रह गए, स्तब्धित रह गए, बिल्कुल सन्न रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। जब इनकी नज़र जाती है तो देखते हैं कि कैप्टन क्या है, एक मरियल सा आदमी, बूढ़ा आदमी है और वह एक हाथ में संदूकची लिया हुआ है, एक हाथ में बांस का फ्रेम लिया हुआ है जिस पर अनेक क्या चश्मे के फ्रेम टंगे हुए हैं। और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। जैसे कुछ दुकानें नहीं खुलती हैं, उनके शटर बंद होते हैं, दरवाजे बंद होते हैं, वही इसने अपने बांस को रख दिया, खड़ा कर दिया। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। इन्होंने सोचा कि यह इतना गरीब है कि इसके पास अपनी दुकान तक नहीं है। फेरी लगाता है, चक्कर लगाता है। फेरी लगाने का मतलब क्या होता है बेटा? चक्कर लगाना। चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, या चक्कर लगाता है और हालदार साहब क्या चक्कर में पड़ गए। आश्चर्यचकित हो गए, भौचक रह गए। क्यों? कि पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, आखिर इसका नाम कैप्टन क्यों है। यह कैप्टन क्या किसी फौज में था जिसके कारण इसको कैप्टन कहते हैं? नहीं। क्या यही इसका वास्तविक नाम है? दूसरी बात, यह बात इनके मन में आई कि क्या इसका वास्तविक नाम कैप्टन ही है। लोग अपने बच्चों को तरह तरह से नाम रखते हैं, नामकरण करते हैं और अच्छे अच्छे विशेषण के साथ में करते हैं, तो इनको लगा कि शायद इसका नाम यही हो। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। कहा कि यदि और बात करना है तो किसी और से कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, अब मुझसे कैप्टन के विषय में कुछ भी न पूछिएगा, बात नहीं कीजिएगा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, परेशान हो रहा था कि आखिर इतना देर से रुके हुए हैं, आखिर अब ये क्या चाह रहे हैं, चल क्यों नहीं रहे हैं। तब फिर क्या हुआ, हालदार साहब जीप में बैठ करके चले गए। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि ठीक है, जीप स्टार्ट करो, और बैठ करके वह जीप में चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में वास्ते उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। 2 साल तक उन्होंने देखा कि प्रतिदिन का जब वह आते थे तब देखते थे कि यही स्थिति है। मूर्ति वही, लेके चश्मा उस पर बदल जाया करता था। रियल चश्मा हर समय उस पर लगता रहता था। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर चश्मा होता, कभी लाल चश्मा होता तो कभी काला चश्मा होता। इस तरीके से प्रतिदिन बदलता रहता था। कभी धूप का चश्मा था, कभी धूपी चश्मा होता था, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा होता था, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि उनकी प्रतिमा पर कोई चश्मा न लगा हो। कैप्टन चाहे गोल चश्मा लगाए या चौकोर फ्रेम का चश्मा लगाए,
चाहे किसी प्रकार का चश्मा लगाए, लेकिन लगाता जरूर था। वह धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए धूल से भरे हुए यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक का मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? कौतुक कहा जाता है। प्रफुल्लता, आनंद, प्रफुल्लता कहते हैं किसको? आनंद को, कि कुछ क्षण कुछ फल देने के लिए, शायद उस पर सोचने के लिए, बातें करने के लिए ये सारी चीजें थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। जब वह उस कस्बे से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज ऐसी स्थिति है कि इस मूर्ति पर किसी प्रकार का कोई चश्मा नहीं है। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और इन्होंने सोचा कि एक बार और कष्ट करके चलेंगे पान वाले के पास, पान वाले से पूछेंगे कि भाई क्या कारण है कि आज नेताजी की प्रतिमा पर कोई चश्मा नहीं है। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, केवल उस पान वाले की ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र की जितनी भी दुकानें थीं उनमें से अधिक दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर वह क्या करते? चले गए। कुछ दिन के बाद जब आए, वहाँ पर रुके, उस प्रतिमा को देखे तो देखे कि फिर भी इस प्रतिमा के ऊपर चश्मा नहीं है। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों? धीरे से क्यों? क्योंकि उसने तो इसके पहले साफ मना कर दिया था कि अब उसके संबंध में मुझसे और कुछ ना पूछा जाए, इसलिए इन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों भाई? अरे भाई क्यों, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। अब तक तो हमेशा इनकी आंखों पर चश्मा हुआ करता था, लेकिन आज कारण क्या है कि आपके नेताजी की आंखों पर किसी प्रकार का कोई चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया, बिल्कुल वह निराश हो गया और रोने की मुद्रा में हो गया। गला रोध जा रहा है उसकी आवाज़ को और उसकी स्थिति को देखकर। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका। मुंह में पान खाया था, वह उसका पिक नीचे गिराया और सिर झुका करके अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, अर्थात रोते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। आंसू को पोंछते हुए उसने बोला, साहब कैप्टन मर गया। जिसके संबंध में मैंने आपसे बताया था, जिस कैप्टन की चर्चा किया था, जो कैप्टन नेताजी की प्रतिमा पर अपने फ्रेम को प्रतिदिन लगाया करता था, वह कैप्टन इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है। वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, क्योंकि वह पान वाला रो रहा था। कैप्टन को याद करके आंखें नम हो चुकी थी। रोते रोते हवलदार साहब और आगे उस पान वाले से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा सके। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। फिर पान के पैसे चुका करके, जो पान खाए थे उसका पैसा पान वाले को दे करके जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। वहाँ से चल बसे। कहाँ से? उस कस्बे से जहाँ पर नेताजी की प्रतिमा थी, जहाँ पर उन्हें कैप्टन के संबंध में ये सारी बातें जान ली थी। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर ही हंसती है। हमारे देखिए इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु, उन्होंने कहा कि कुछ कौम के लोग ऐसे भी हैं, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं क्या, जो देश के खातिर घर गृहस्थी, अपना जो घर द्वार सब कुछ, जवानी, जिंदगी
सब कुछ क्या देश के लिए ही समर्पित कर दिया, निछावर कर दिया, लुटा दिया। उनके ऊपर भी होम कर देने वाले, आहुति दे डालने वाले पर भी इस कौम के लोग क्या करते हैं? हंसते हैं। दुनिया हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है कि मैं कब बिक जाऊं, मुझको पैसे मिले, मैं जैसा चाहें वैसा मुझसे घालवा लें। दुखी हो गए। कौन दुखी हो गए? हवलदार साहब। उस कैप्टन के माध्यम से कि उस कैप्टन के ऊपर, वह कैप्टन नहीं बल्कि एक देशभक्त था, देशभक्त के ऊपर दुनिया हंसती है, यह बहुत ही क्या गलत बात है। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे, उसी कस्बे से आगे निकले। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि क्या ख्याल आया? कि अब तो कैप्टन यहाँ मर गया होगा, यहाँ पर क्या नेताजी की जो प्रतिमा है उस पर चश्मा तो होगा नहीं। यह सोच करके वह जा रहे थे। कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही स्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि वहाँ पर प्रतिमा तो जरूर होगी, लेकिन उनकी आंखों पर किसी प्रकार का कोई चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। क्योंकि मास्टर तो बनाया नहीं था, वह तो भूल गया था। डाटा लिखा गया है, यानी और सारी बातें वह सोचते रहे कि इस तरीके की अनेक बातें उनके मन में आती थीं, और कैप्टन मर गया। उस कमी को पूरा करने वाला जो इंसान था कैप्टन, वह इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है। तो आखिर अब उनकी प्रतिमा पर कौन चश्मे लगा रहा होगा? इसलिए वहाँ पर चश्मा नहीं होगा। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं। इन्होंने पहले से ही अपने मन में ठान लिया कि आज मैं वहाँ पर रुकूंगा नहीं, पान भी नहीं खाएंगे। बार बार जो मैं यहाँ पर पान खाता हूँ, आज यहाँ पान नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि नेताजी की प्रतिमा बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं प्रतिमा के तरफ नहीं निहारूंगा, उधर देखूंगा नहीं, न पान खाऊंगा, न वहाँ रुकूंगा, अपनी कोई भी प्रतिक्रिया वहाँ पर व्यक्त नहीं करूंगा, सीधे निकल जाएंगे, वहाँ से आगे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया। किसने कह दिया? हवलदार साहब ने ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, चौराहे पर तुम मत रुको, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। रहने दो, पान खाने की बात है, पान यहाँ नहीं खाएंगे, पान कहीं और खा लेंगे, लेकिन मेरे ड्राइवर वहाँ रुकना नहीं है। बात तो कुछ और थी, लेकिन इन्होंने बहाने बनाते हुए अपने ड्राइवर से इस तरीके से कहा कि तुम आज वहाँ पर रुकोगे नहीं। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। लाख आप सोचते हैं कि इस कार्य को मैं नहीं करूँगा, लेकिन जब आपका स्वभाव ऐसा है, आपकी आदत ऐसी है, आपकी आदत में वो सारी बातें सन्निहित हैं, तो बिना कहे ही इनकी नज़रें भी उठ गईं और उस प्रतिमा की ओर इन्होंने अपनी नज़रों को उठा करके देखा। कुछ ऐसा देखा कि चीखे। एकाएक कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें आप देखते हो तो बिना कहे ही अनचाहे आपके गले से, आपके हृदय से, आपके मन से चित्कार निकल पड़ती है। इन्होंने भी चीख करके कहा, रुको रोको। किसको? अपने ड्राइवर को इन्होंने कहा कि गाड़ी मेरी रोक दो। जीप स्पीड में थी। जब स्पीड में हो और एकाएक आप कह देंगे कि रोको, तो क्या वहाँ तुरंत रुक जाएगी गाड़ी? जी नहीं, कुछ दूर आगे जा कर के ही रुकेगी, क्योंकि उतनी गति में ब्रेक लगाना क्या बस की बात नहीं होती है। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा तो जरूर, कुछ आगे जा कर के रुकी होगी। रास्ता चलते लोग देखने लगे, रास्ता चलने वाले लोग देखने लगे, आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूद करके
तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। रोकने वाली ही जीप थी, अभी जीप चल ही रही थी, तब तक हवलदार साहब उस जीप से कूद गए और कूद करके दौड़ते हुए उस प्रतिमा की तरफ जाते हैं। किस प्रतिमा की तरफ? जिस प्रतिमा पर प्रतिदिन चश्मे बदलता रहता था, लपके, और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। सावधान की मुद्रा में तुरंत जाकर के वहाँ क्या ये खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। आज स्थिति यह थी कि न कोई वास्तविक प्रेम था, न कोई काला था, न लाल था, न सफ़ेद था, किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं था, बल्कि उनकी आँख पर जो फ्रेम था, चश्मा था, वह कैसा था? सरकंडे का। सरकंडा समझ रहे हैं? जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तीर धनुष खेलने में, जिसका प्रयोग करते हैं, देहात में पाया जाता है। सन और पटुआ हुआ करता था, जिसके रेसे निकाल लिए जाते थे और जो अंश बचता था उसको सरकंडा कहा जाता है। जैसा बच्चे बना लेते हैं, हवलदार साहब भावुक हैं, भाव विभोर हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे के चश्मे को देख करके भाव विभोर हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, उनकी आंखें भर गईं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों आंखों में आंसू आ गए होंगे? क्या रीजन रहा होगा? यह रीजन कि उनकी आंखों पर आज सरकंडे का चश्मा है। जो इस देश के अनेक लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, उनको यह प्रतिमा नहीं दिखाई दे रही कि इस प्रतिमा में किसी न किसी प्रकार की कोई कमी है। उस कमी को पूरा करने वाले कौन हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चे। तो उन जिज्ञासु लोगों से, उन ज्ञानी लोगों से, उन जानने वाले लोगों से तो बढ़िया हमारे कौन? ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। यह सोच करके उनकी आंखें क्या आंसू से भर आई, वह भावुक हो गए, रोने की मुद्रा में हो गए। यही है आपका पहला चैप्टर, क्या चे? नेताजी का चश्मा। इस चैप्टर के शेष अंश को, व्याख्या वाले अंश को आपने देख लिया। अब बाकी का इसका जो प्रश्नोत्तर है मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेषित करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और अब ये वीडियो आपको मिलेंगे मंडे के दिन, क्योंकि 3 दिन आपका 10th में वीडियो जाएगा और 3 दिन 9th में वीडियो जाएगा। तो आपको हिंदी का वीडियो अब मिलेगा क्या? आज के बाद नेक्स्ट मंडे को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।